राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। पिछला दिवाली का वीडियो आप सभी ने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, इस वीडियो को बाद में देखिएगा। हाँ, मुझे बहुत लेट हो गया है इस वीडियो को अपलोड करने में, क्योंकि इस बीच मेरी वृंदावन की यात्रा भी हो गई थी, तो काफ़ी व्यस्तता के चलते हुए मैं इस वीडियो को जल्दी अपलोड नहीं कर पाई। और जैसे ही मुझे टाइम मिला है तो मैं इस वीडियो को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो किस तरह से मैं अपने दिवाली उत्सव का पर्व में मनाती हूँ। ये 5 दिवसीय उत्सव होता है और मेरा इंतज़ार रहता है कि दिवाली का उत्सव जब भी शुरू हो और मैं बहुत सारी रंगोली बनाऊं और अलग अलग तरीके से सजावट करूं, माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करूं, प्रभु श्री राम जी का स्वागत करूं। इसी उसमें लगी मैं रहती हूं। और जैसे ही घर के कामों से मैं फ्री होती हूं और उसके बाद फिर मैं रंगोली बनाती हूं। मुझे बहुत बहुत पसंद है बहुत सारे रंगों को लेकर रंगोली बनाऊं और अलग अलग डिज़ाइन की बनाऊं और रोज़ नई बनाऊं, मेरी यही कोशिश रहती है। तो बहुत मैं इसमें मेहनत करती हूँ और काफ़ी टाइम भी लगता है, लेकिन जब बन जाती है और उसको मैं जब देखती हूँ तो इतनी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से रंगोली में इतने सारे रंग भर के और जैसे रंगोली खिल जाती है ना, और उसको बनने के बाद जब मैं देखती हूँ तो मैं भी ऐसे ही खिल जाती हूँ रंगोली की तरह। मेरा फेस पे ऐसे मुस्कान आ जाती है, एक रौनक आ जाती है कि हाँ, ये मैंने बनाई है, मेरी मेहनत है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और खुशी मिलती है कि मैंने लक्ष्मी जी के स्वागत में और प्रभु श्री राम जी के स्वागत में ये तैयारी की है। और पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुंदर रंगोली बनाऊं, सुंदर फूलों से घर को सजाऊं। तो आप सभी देखिएगा मैंने किस तरह से सजाया है। जो भी थोड़ा बहुत मैंने जैसे सजाया है, जितना मुझे टाइम मिलता है। तो ये मैंने दिवाली से जो छोटी दिवाली होती है उस पर ये वाली रंगोली बनाई थी मैंने। तो मेरा होता है कि घर के कामों से जब मैं फ्री होती हूँ उसके बाद बनाती हूँ दिन में, और फिर शाम को दीप प्रज्वलित करके इसको दीपों से सजाती हूँ तो और भी सुंदर लगती है। तो इस तरह से मैंने ये सजावट की थी फूलों से, दियों से और रंगों से। तो आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सब आपको कैसा लगा। और आगे भी मैंने फिर दूसरे जो दिवाली पर्व होता है, मेन दिवाली वाले दिन, उस दिन भी एक रंगोली बनाई मैंने। और कोशिश यही रही मेरी कि बहुत सारे रंगों से लेकर मैं रंगोली बनाऊं, मेरी यही कोशिश रहती है। और कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने हाथों से भी बनाई, वो भी मैं आगे वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। यहाँ पर जो ये जो आपको लालटेन दिख रहे हैं, मैंने ये 4 साल पहले मंगवाए थे और ये हर दिवाली पे मैं इनमें दिए भी जलाती हूँ। और वैसे भी ये डेकोरेशन करने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 4 साल से इनका रंग अब काफ़ी ख़राब हो गया था। तो इस बार मैंने इनको नया रंग दिया, नया रूप दिया। तो आप सभी मुझे बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं अब ये। और पुरानी भी अगर कोई पिक्चर होगी तो मैं इसमें ऐड ज़रूर कर दूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि तब कैसे थे और अब कैसे थे। तो कुछ कुछ मैंने अपने हाथों से भी बनाने की कोशिश की है कुछ चीज़ों को, और अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला और भी कुछ मुझे बनाना था पर मैं बना नहीं पाई। तो इसमें ही वीडियो में आगे आप देखिएगा कि एक मैंने दीवार पर लगाने के लिए बनाया है, उसमें हम आगे दिया भी जलाते हैं और उसमें ओम मैंने बीच में बना के लगाया है, जिसको झरोका भी बोलते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है ये दिवाली में ऐसे दीवार पर लगाएं हैं और उसमें फिर दिया लगाएं। तो ये जो मैं लालटेन है ये कभी ऊपर भी लगा देती हूँ, कभी नीचे रख देती हूँ। इसी तरह से अलग अलग तरह से चेंज करके मैं डेकोरेशन करती हूँ दिवाली में। और फिर जब हम इनको देखते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है कि
ये हमने ऐसा बनाया है, इसको मेहनत की है इस पर हमने। तो इसी तरह से मैं अपने दिवाली उत्सव का पर्व मनाती हूँ, बहुत ही धूमधाम से, मन से सजावट करती हूँ। ये घर में लाइटिंग करते हैं, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और दिए तो मेरे फेवरेट हैं, मतलब इतना लगता है कि दिवाली में इतने ढेर सारे दिए जलाओ, और वो जब जलते हैं ना और उनको हम दूर से देखते हैं दियों की रोशनी को, तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि इन दियों की रोशनी की तरह ही हम सबके जीवन में भी रोशनी हो, सबके जीवन में खुशियाँ आए और सभी स्वस्थ रहें, और जिनकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो, ऐसा माँ लक्ष्मी जी से हम प्रार्थना करते हैं। तो ये वाला मैंने एक झरोका बनाया था, मुझे और भी बनाने थे पर मुझे को टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं बना पाई। और दूसरे ये मैंने हैंगिंग के बनाए हैं, तो इनको आप किसी भी तरीके से हैंग कर सकते हैं। आप पौधों पे भी, प्लांट पर भी हैंग कर सकते हैं, खिड़की पर हैंग कर सकते हैं, वॉल पर हैंग कर सकते हैं। मैंने ये ऊपर ऐसे हैंग किए हैं, बहुत बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये देखने में। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप सभी को कैसे लगे ये। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने सिर्फ बना पाई, और मेरा अभी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बनानी थी पर बिल्कुल भी नहीं बना पाई मैं, टाइम की कमी की वजह से। और ये रंगोलियाँ बनाई हैं, इनमें से आप मुझे देखकर बताइएगा कि कौन सी आपको अच्छी लगी। और ये वाली रंगोली मैंने दिवाली वाले दिन बनाई थी, तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। जब ये बनकर तैयार हो गई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कोई और बनानी चाहिए थी। लेकिन जब ये बन के पूरी कंप्लीट हो गई और तब मैंने इसको देखा तो बहुत बहुत खुशी हुई। ओके, हाँ ये मैंने बहुत अच्छी लग रही है बनने के बाद। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि सच में अच्छी लग रही है या मुझे ही अच्छी लग रही है। तो इस तरह से मैं अपने दिवाली का उत्सव मनाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बहुत बहुत सारी सजावट करूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, पर बस वही हो जाता है कि टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। नैनों से स्वागत गाऊं, सर बस दे तुम्हें रिझाऊं। नैनों से स्वागत गाऊं, सर बस दे तुम्हें रिझाऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मौसम की वजह से थोड़ा गला बैठा हुआ है। वृंदावन में भी ठंड शुरू हो गई थी और मुंबई में भी बहुत ही सुहाना मौसम है। और ये छोटी सी रंगोली मैंने दरवाजे पर बनाई थी, और जैसा कि समय मिलता है, और मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बहुत सारी रंगोलियाँ दिखाई हैं। बनाई थी मैंने धनतेरस पर और भाई दूज पर, गोवर्धन पूजा पर। तो उसमें एक दरवाजे की बड़ी रंगोली भी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो जब जैसा समय मिलता है वैसा बना लेती हूँ। मन तो बहुत करता है कि बहुत सारी बनाऊँ, रोज़ बनाऊँ, अलग अलग डिज़ाइन की बनाऊँ, पर वही है समय की वजह से। और बस ठाकुर जी को याद करके ही बनाती हूँ। तो मैं जब रंगोली बना रही थी तब भी मैं ठाकुर जी को, कान्हा जी को ही याद कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि दिवाली पर तो प्रभु श्री राम जी का स्वागत करते हैं हम, लेकिन बस मन में यही विचार आया कि कभी श्याम बनकर कभी राम बनकर प्रभु चले आना, और कोई अंतर नहीं है दोनों में, पर यही है कि दिन रात हम जिनको याद करते हैं, जैसे भोग प्रसाद भी मैं बनाती हूँ, भोजन बनाती हूँ, तो कान्हा जी को ही याद करती हूँ, श्री जी को याद करती हूँ। तो वही जवान पर भी वही आ जाता है, चाहे कोई भी पर्व हो। तो बचपन से जिनकी लीलाओं को सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, तो वो हमारे
जहन में रस बस जाते हैं और उनका नाम हमें सदैव याद रहता है। कान्हा जी को और श्री जी का नाम हम हमेशा स्मरण करते हैं, चाहे हम भोजन बनाएं या कुछ भी कार्य करें तो हमेशा वो याद रहते हैं और हमारे आँखों के सामने उनकी छवि हमेशा रहती है। तो यही कहते हैं कि दिवाली पर्व प्रभु श्री राम जी के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन वही है कि जहन में मेरे को ऐसे कान्हा जी ठाकुर जी याद रहते हैं। तो मैं प्रभु श्री राम जी से कह रही थी कि आप मेरे लिए कान्हा जी बनकर ही आए। तो प्रभु श्री राम जी मुस्करा रहे थे और कह रहे थे कि आज तो सखी मुझे राम के नाम से पुकार लो। तो मैं उनसे कह रही थी कि चाहे राम हो चाहे श्याम हो, आप एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो बस मंद मंद मुस्करा रहे थे। हमारे राघवेंद्र जो सरकार हैं बहुत ही सरल और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और मंद मंद मुस्कराते रहते हैं, जबकि हमारे कान्हा जी है ना वो नटखट हैं, बहुत ज़्यादा नटखट हैं। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मौसम भी ठंडा हो गया है। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।